इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के वीडियो नंबर पार्ट 3 यानी वीडियो पार्ट 3 में हम इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो वर्क डन है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो वर्क हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम में यानी इकाई समय में जितना वर्क होगा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इससे हम डिफिनीशन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? वर्क डन पर यूनिट टाइम या वर्क डन बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड पावर, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और ये वर्क डन कौन सा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन होना चाहिए। ये नहीं कि हम वर्क कर दिए, किसी आदमी के द्वारा वर्क नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो वर्क डन होता है वो कि कितना जूल ऊर्जा खपत हुआ हमारे बॉल के द्वारा, हमारे फैन के द्वारा, फैन जो घर में होता है, तो वो वर्क डन इकाई समय में जो होगा वो पावर कहलाएगा। P इक्वल टू W/T। इसको शॉर्ट फॉर्म पावर को P, इक्वल को इक्वल, वर्क डन यानी W, टाइम टेकन T, ऐसे शॉर्टकट में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। SI यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक पावर का वो वॉट होता है। अब वॉट क्या होता है? तो इससे निकलेगा, यानी कि पावर का SI यूनिट वॉट है, तो यूनिट हम निकालते हैं। यहां 1 वॉट की बात हम करेंगे कि 1 वॉट क्या है। अगर वॉट है तो 1 वॉट, 2 वॉट, 3 वॉट, 4 वॉट, 5 वॉट, ये क्या है? तो पहले 1 वॉट देखते हैं। 1 वॉट बराबर 1 जूल बाई 1 सेकेंड। वर्क के जगह पर जूल, टाइम को सेकेंड में मापते हैं, वर्क को जूल में मापते हैं। ठीक है, 1 यहां भी 1 लगा दिए। अब इससे एक डेफिनेशन निकलेगा। अगर कोई कहता है कि 1 वाट क्या होता है, तो 1 वाट तो ये कहोगे कि वाट तो सर पावर का एक ऐसा यूनिट है, पर 1 वाट क्या है? 1 वाट हम क्या समझेंगे कि 1 वाट है क्या? तो हम कहेंगे कि जब 1 जूल ऊर्जा यानी एनर्जी, जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में खत्म हो तो हम वो उसे 1 वाट कहेंगे। ठीक है, यानी 1 जूल 1 सेकेंड का मतलब पर सेकेंड भी कह सकते हैं इसको, 1 सेकेंड को पर सेकेंड। 1 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये। 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन, यहां वर्क डन है तो वर्क डन ही रखते हैं। एनर्जी और वर्क का एक ही मतलब भी होता है और उसका SI यूनिट भी एक ही होता है, जूल। क्योंकि जितना वर्क करेंगे, जितना एनर्जी होगा उतना वर्क करेंगे, तो वर्क उतना ही करेंगे जितना एनर्जी होगा। यहां आप देखो, 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में अगर किया जाए तो उसे हम 1 वाट कहेंगे कि उसकी शक्ति कितनी है? 1 वाट है। अगर कोई बल्ब है वो 1 जूल कार्य करती है, बल्ब जलने में 1 जूल कार्य होता है, वो 1 जूल कार्य करता है पर सेकेंड, माने हर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे कि वो बॉल कितने का है? 1 वाट का बॉल है। ठीक है, बल्ब 1 वाट का है, 1 वाट का बल्ब है।
ठीक है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं 1 जूल पर, इसको पर कहा जाता है, 1 सेकेंड को पर सेकेंड भी कहा जाता है, पर सेकेंड, ठीक। यानी कि 1 हटा दिया जाए तो वाट बराबर जूल पर सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड को वाट कहा जाता है। अब हम लोग देख लिए P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, यहां तो देख लिए। अब इससे कुछ डेरिवेशन करते हैं हम। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है, और V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर रिलेशन अलग अलग हम बनाएंगे, यानी अलग अलग फॉर्मूला बनाएंगे। P इक्वल टू, यहां W है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ। तो W के जगह पर यहां डाल दिए यहां VQ अपॉन में T इक्वल टू, अब Q क्या होता है, Q इक्वल टू होता है IT। तो V को रहने दिए यहां, और Q इक्वल टू हो गया, Q इक्वल टू IT यहां डाल दिए अपॉन में T और T दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो P इक्वल टू VI बचेगा, यहां P बचेगा और यहां बचेगा PI। एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर है, ये इलेक्ट्रिक की बात हो रही है इसमें। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट को, यानी गुना को हम पावर कहेंगे, ठीक है। V इक्वल टू आई आर हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से, जो पहले पढ़ चुके हैं। अब फिर P इक्वल टू V के जगह पर यहां अगर हम डाल दें तो V इक्वल टू आई आर, और इंटू आई को पहले से है तो I हो गया, तो आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक और फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं I इक्वल टू V बाई आर। तो हम I के जगह पर V बाई आर डाल देते हैं यहां, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर तो है ही, अब इक्वल टू आई को हटा के और I के जगह पर क्या डालना है हमको, V बाई आर। तो यहां V बाई आर डाल दिए और स्क्वायर का स्क्वायर हो गया और R के जगह पर R। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, इस पर भी V स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी R स्क्वायर हो जाएगा। एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो नीचे एक R बचेगा, ऊपर में V स्क्वायर बचेगा, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये एक फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा कितना करंट ड्रॉ किया गया ऑफ 4 वाट। 4 वाट का है बल्ब, जो है वो बल्ब कितने का है, 4 वाट का। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया गया है। 220 वोल्ट बैटरी हो या 220 वोल्ट का तो बैटरी नहीं होता है, 12 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है छोटा वाला बैटरी जो टॉर्च में लगता है। तो हमारा ये 220 वोल्ट हमें मिलेगा पावर, थर्मल पावर से, ठीक है, अल्टरनेट करंट। तो 220 वोल्ट यानी कि P इक्वल टू 40 वोल्ट दे दिया है, V इक्वल टू 220 वोल्ट दे दिया है, I निकालना है तो P इक्वल टू V इंटू I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। P दिया है डाल देंगे, V दिया है यहां पर, ये डाल देंगे, इक्वल टू 2/11। ये कट जाएगा, कट के 2/11 आएगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो I इक्वल टू 0.18 एम्पियर हमारा आंसर आएगा। करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, पहले बता चुके थे। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी दोनों सेम होता है।
जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खपत हुआ समझो उतना ही काम हुआ। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का खपत होना, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो वर्क डन है, दोनों बराबर होता है। हम लोग P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी जानते हैं, तो W इक्वल टू पीटी होगा और W को हम E लिख सकते हैं, तो E इक्वल टू पीटी हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों इक्वल होता है। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। जैसे वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, इससे इसको डिटेल्स में लिख दिए, आप वर्ड में लिख दिए, ये सिंबल में है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल के जगह पे इक्वल हो गया, पी के जगह पे पावर और टी के जगह पे टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, किलोवाट आवर, KWH। ये हमारा जो मीटर होता है घर का, उसकी बात चल रही है। घर में जो मीटर लगा होता है उसमें मीटर जो शो करता है वो KWH में शो करता है, जाकर देख लेना, लिखा हुआ होगा KWH बगल में। ठीक है, तो इसे कमर्शियल यूनिट कहा जाता है और इसको माना गया किलोवाट आवर को। इसका मतलब क्या हुआ कि वाट का मतलब क्या होता है, पावर। वाट पावर का ऐसा यूनिट है, और किलोवाट वो भी पावर का ही ऐसा यूनिट है। जैसे ग्राम तो किलोग्राम, ग्राम माने 1 ग्राम, किलोग्राम माने 1000 ग्राम। उसी तरह वाट का मतलब 1 वाट हो गया, और किलोवाट का मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। तो 1 घंटे में, और 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट पावर अगर लगे तो हम उसे कहेंगे किलोवाट आवर, उसे कमर्शियल यूनिट कहेंगे कि 1 यूनिट हमारा उठ गया। यानी 1 किलोवाट अगर पावर लगा है, खपत हो रहा है, 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक अगर लगता है तो 1 यूनिट उठेगा। इसका मतलब ये हुआ 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, एक किलो का मतलब 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000। जैसे 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, उसी तरह 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। ठीक है, और एच की जगह पर एच रख दिए, यानी के जहां भी होना हटा के 3 को 0 दिया जा सकता है। ठीक है, अब 1000 हो गया, यहां 1000 और वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड, जो पहले बता चुके हैं। तो वाट W बराबर जूल बटा सेकेंड, और ये R को R छोड़ दिए। अब यहां 1000 ये लिख दिए, जूल बटा सेकेंड मल्टीप्लाई 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो यहां लिख दिए हम। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, और फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 3600 एंड 3600 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो ये आएगा, और जूल केवल बचेगा, जूल। यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पॉइंट खिसकाकर, पॉइंट ऐसे खिसकाएंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद में पॉइंट देंगे तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, जूल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का मतलब इतना जूल, यानी इतना जूल ऊर्जा अगर खपत हो जाए, इतना जूल एनर्जी अगर खर्च हो जा रहा है बिजली के द्वारा जो हम फैन चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, या रेफ्रिजरेटर, टीवी, उस सब जो है इतना एनर्जी अगर ले लेता है, इतना एनर्जी अगर खत्म कर देता है, तब 1 यूनिट उठ जाएगा, 1 यूनिट मीटर में उठ जाएगा। यानी 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर शो करेगा। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट का पावर का है ये रेफ्रिजरेटर, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे तक रेफ्रिजरेटर चलता है एक दिन में, ए डे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट निकालना है कि कितना पैसा होगा
टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज, एक मंथ यानी 30 दिन के लिए अगर 10-10 घंटा रोज चले 30 दिन के लिए, तब कितना खर्च होगा। ऑपरेट फॉर ए मंथ। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, ये 3 रुपीज 40 पैसा पर किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा का मतलब एक यूनिट, पर यूनिट की बात हो रही है, मैंने पर यूनिट इतना रुपया लग रहा है। तो पहले तो निकाल ले कि कितना यूनिट है, यानी कितना किलोवाट आवर है, तो पता चल जाएगा। 1 किलोवाट आवर का इतना रुपया, तो 2 किलोवाट आवर का 2 इंटू इतना रुपया, दुगुना हो जाएगा। उसी तरह जितना किलोवाट आवर आएगा, 50 किलोवाट आवर आएगा तो 50 से मल्टीप्लाई इसका कर देंगे। अब देखो E इक्वल टू PT होता है, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके थे। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो दिया है हमारा 350 वाट इक्वल टू 350 अपॉन में 1000, तो किलोवाट हो जाएगा। हमको किसी तरह किलोवाट आवर में बदलना है, किलोवाट आ जाएगा। 1000 से भाग देने पर, जैसे ग्राम में हो तो 1000 से भाग देने पर क्या किलोग्राम हो जाता है, उसी तरह वाट है तो 1000 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करने पर किलोवाट में आ जाता है। इक्वल टू ये 1 2 3, तो 1 2 3 काउंट करके पॉइंट दे देंगे, यानी इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारा किलोवाट में। टाइम दिया है, रोज 10 घंटा चल रहा है 30 दिनों तक, तो यानी कि 300 घंटा चलेगा, ठीक है। E इक्वल टू P इंटू टी, तो P इतना है किलोवाट में, इंटू टी टाइम इतना घंटा, तो ये किलोवाट में और ये आवर में, तो किलोवाट आवर तो हो ही जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना 105 माने 105 किलोवाट आवर आ गया। यही किलोवाट आवर पर इतना रुपया लग रहा है, तो 1 किलोवाट आवर का इतना रुपया, तो 105 किलोवाट आवर का कितना रुपया होगा, उससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.40, यानी कि 3 रुपीज 40 पैसा इंटू 105, 357 रुपीज ये हुआ एक महीने का कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग प्रोड्यूस्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। हीट H इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बराबर क्या होता है, Q इंटू V, ठीक है। W इक्वल टू Q इंटू V था, ठीक है। H इक्वल टू Q इक्वल टू IT और V, अब V रह गया, H इक्वल टू IT इंटू V के V इक्वल टू IR होता है, यहां डाल दिए तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला यहां लगाया गया है Q इंटू V, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, ये एक सेफ्टी डिवाइस है दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। जब ओवरलोड हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो, उससे बचने के लिए इसको लगाया जाता है, इस सेफ्टी डिवाइस को, जिसे हम फ्यूज कहते हैं। ये पहले ही टूट जाता है, जिस केस में शॉर्ट सर्किट होने वाला रहता है हाई वोल्टेज आने पर, तो ये पहले ही इसका एक वायर होता है वो टूट जाता है, जिससे कि कनेक्शन कट जाता है। तो आगे वाला सारा अप्लायंसेस जो भी है घर में, वो सब बच जाता है। जैसे अप्लायंसेस में टीवी हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब बच जाता है, और बाकी फ्यूज उड़ जाता है, माने फ्यूज का वायर जो होता है वो जल्दी गल जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि बाकी सारे अप्लायंसेस हमारे बच जाएं। इट इज मेड अप ऑफ प्योर टीन और एलोए, या तो टीन का बना होता है या एलोए ऑफ कॉपर एंड टीन। कॉपर टीन का जो एलोए है माने मिश्र धातु, उसका बना होता है। जैसे एक मिश्र धातु तो हम लोग पीतल देखते हैं, पीतल एक मिश्र धातु है,
यानी कि एलॉय है, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं। यहाँ इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विथ लाइव वायर। लाइव वायर जो होता है यानी कि जो जिसमें करंट होता है, जो डायरेक्ट आता है हमारा लाइव वायर पोल से, इलेक्ट्रिक पोल से, वो लाइव वायर होता है, उससे कनेक्ट किया जाता है क्योंकि वो करंट तो उसी से आएगा। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो जल्दी पिघल जाता है, इसलिए टूट जाता है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंसेज। दूसरे अप्लायंसेज जो होते हैं उससे थोड़ा सा स्लाइटली माने थोड़ा बहुत हायर होता है करंट कैपेसिटी, यानी करंट फ्लो कराने का ज्यादा करंट उससे फ्लो होता है दूसरे अप्लायंसेस की अपेक्षा, तभी तो ज्यादा फ्लो होता है, तो जल्दी गल के टूट जाता है। अब बाकी वाले सारे बच जाते हैं क्योंकि वहां से कनेक्शन ही कट जाता है।